तो श्लोक संख्या 20 स्कंद 3 अध्याय देते हित्वा त्याग कर तत् वह घर ईप्सितम तम सर्वाधिक अभीष्ट अति आखंडल योषिता इंद्र की पत्नियों द्वारा किंचित चकार वदन उसके मुख पर उदासी छाई थी। पुत्र विश्लेषण अपने पुत्र के वियोग से आतुरा दुखी हित्वा तदीप्सितं तमम् अप्याखण्डलयोषिता किंचिच्चकार वदनं पुत्र विश्लेषणातुरा। यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवहूति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की सुंदरियां भी करती थी, अपने सभी सुख त्याग। उनका शोक इतना ही था कि उनका महान पुत्र उनसे विलग हो गया था। तात्पर्य, देवहूति को अपने भौतिक सुख छोड़ने का तनिक भी दुख न था, किंतु वे अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत शोकाकुल थी। यह प्रश्न उठ सकता है कि जब देवहूति को अपनी समस्त भौतिक सुख सुविधाएं त्यागने का कोई शौक नहीं था, तो हमें अपने पुत्र के जाने का इतना शौक क्यों था? वह अपने पुत्र के प्रति इतनी आसक्त क्यों थी? इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। उनका पुत्र भगवान कपिल सामान्य पुत्र न था, वे श्री भगवान। कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति को तभी त्याग सकता है जब उसकी आसक्ति परम पुरुष के प्रति हो। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई। परम दृष्टवा निवर्तते। जब किसी में आध्यात्मिक अस्तित्व के प्रति रुचि होती है, तभी वह भौतिक जीवन के प्रति उदासीन रहता है। वनम प्रव्रजिते पत्यौ पति के चले जाने पर, अपत्य विरह अपने पुत्र के विरह से, आतुरा अत्यंत दुखी, यात तत्वा सत्य का ज्ञान, अपि यद्यपि अभूत हो गई, नष्टे वत्से बछड़ा मर जाने पर, कौह गाय, इव के सदृश, वत्सला स्नेह, वनम प्रव्रजिते पत्या वपत्य विरहातुरा, जात तत्पाप्य नष्टे वत्से गौरिव वत्सला। देवहूति के पति ने पहले ही गृह त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था, और तब उनके एकमात्र पुत्र भगवान कपिल ने भी घर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के संपूर्ण सत्य ज्ञात थे, और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था, किंतु वे अपने पुत्र के जाने से इस प्रकार दुखी थी, इस प्रकार की बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती। तात्पर्य, जिस स्त्री का पति घर से दूर हो या सन्यासी हो गया हो, उसे अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पति के प्रति उसका पुत्र उसके निकट रहता है। शास्त्रों का वचन है, आत्मा व पुत्र जायते। पति के शरीर का प्रतिनिधित्व पुत्र करता है। यदि स्त्री के अवस्था पुत्र हो तो वह विधवा नहीं होती। जब भगवान श्री कपिल उसके समीप, तो देवहूति अधिक विकल नहीं थी, किंतु उनके विदा होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हो। वे इसलिए शोक तत्पत नहीं थी कि श्री कर्दमुनि के साथ उनका संसारी संबंध था, अपितु श्री भगवान के प्रति अपने सत्यनिष्ठ प्रेम के कारण वे संतप्त थे। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि देवहूति उस गाय के तुल्य हो गई, इसने अपना बछड़ा खो दिया। अपने बछड़े से बिछुड़कर गाय रात को तड़प थी। इसी प्रकार देवहूति दुखी थी और अपने मित्रों तथा संबंधियों से यही प्रार्थना करती थी
मेरे पुत्र को घर ला दो जिससे मैं जीवित रह सकूं, अन्यथा मैं मर जाऊं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति यह प्रगाढ़ स्नेह यद्यपि अपने पुत्र प्रेम के रूप में प्रकट होता है, फिर भी वह आध्यात्मिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। अपने भौतिक पुत्र के प्रति आसक्ति होने से मनुष्य इस भौतिक अस्तित्व में रहने हेतु बाध्य होता है, किंतु वही आसक्ति श्री भगवान के प्रति स्थानांतरित होने पर उसे वैकुंठ लोक में श्री भगवान की सजनी में ले जानी। हर स्त्री अपने आप को देवहूति के सदृश योग्य बनाकर श्री भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकती है। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हो सकते हैं, तो वे अन्य किसी स्त्री के भी पुत्र के रूप में प्रकट हो सकते हैं। हाँ, तभी जब वह स्त्री सुयोग्य हो। यदि किसी को पुत्र के रूप में भगवान मिल जाए तो उसे इस संसार में सुपुत्र पालन का लाभ मिल सकता है और साथ ही वैकुंठ का लाभ, जिससे भगवान का साक्षात पार्षद बना जा सकता है। या जो मैं वो शेयर तो शेयर तो मैं ये सुनना। तो यहाँ पर चर्चा हो रही इस प्रकार से भगवान के थे कपिल उपदेश देकर माता को छोड़ के चले गए और उसके बाद माताओं को कष्ट हो रहा है। और कैसे बताया जा रहा है कि ये जो आसक्ति थी ये भौतिक आसक्ति नहीं थी। भौतिक आसक्ति यानी कि जो शरीर के संबंध से आसक्ति होती है वो दुख का कारण हो, लेकिन जो आसक्ति सही ज्ञान पर आधारित होती है। सही ज्ञान क्या है कि भगवान ही सब कुछ है, और जो आसक्ति भगवान के रूप में हो, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे सखा के रूप में हो। यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव से विभावे चिंतित सदचिंतन महापुरेते गोविंद माति पुरुषम तमम भजान। तो चाहे क्रोध के भाव से हो, जैसे कई असुरों को क्रोध के भाव से हो, यम क्रोध काम, चाहे काम के भाव से, जैसे गोपियों का उदाहरण आता है कि गोपियाँ कामना के भाव से भगवान का स्मरण करती थी। सहज सखा के रूप में हो, प्रणय प्रेमी हो, वात्सल्य के रूप में हो, यानी कि ये मेरे पुत्र के रूप में, वो हो कि किसी भी प्रकार का प्रेम हो, गुरु गौरव, कोई भगवान को अपना गुरु मानता हो या खुद भगवान को अपना शिष्य मानता हो, कैसी भी प्रकार से जब व्यक्ति भगवान से आसक्ति करता है तो बहुत ही जल्दी वो उन तक पहुंच जाता है। तो भय से करता हो, जैसे कंस डर से करता था, शिशुपाल नफरत से करता था, लेकिन इन सबको भी भगवत प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट हो जाने के कारण उनका ही चिंतन चलता रहता है। तो असली चीज़ यही है कि किसी तरह से हमारी भगवान से अटैचमेंट हो जाए। और फिर आचार्य कहते हैं कि ये जो नेगेटिव भाव है, क्रोध, और इनसे भक्त नहीं करते, जो कोशिश कर रहे हैं भक्ति सीखने का, तो वो तो जो अनुकूल भाव से ही करते हैं। तो अनुकूल भाव से भगवान के प्रति अगर आसक्ति हो जाए तो फिर सभी चीज़ों का जो है वहीं पर एंड है कि हाँ यही सबसे परफेक्ट चीज़ है। तो आगे भी जैसे बताया जा रहे से आप कल भी पूछ रहे थे कि वो दोनों चले गए तो क्या हुआ, तो यही हुआ कि आगे फिर माता उनके विरह में संतप्त होकर उनका ध्यान करने लगी भगवान विष्णु का, और करते करते भजन में होते होते उनका सारे शरीर की शुद्ध बुद्धि है वो भगवान में वो वर्णत था। हाँ, तो ये वर्णत आगे आएगा। तो इस प्रकार से माता देवहूति को कपिल मुनि उपदेश देकर चले गए, फिर उनकी स्थिति का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तो हर कोई अगर यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर भगवान माता देवहूति के पुत्र बन सकते हैं तो हर एक स्त्री के बन सकते हैं, हर एक पुरुष के सखा बन सकते हैं, हर एक बालक के पिता बन सकते हैं, या हर एक पिता के पुत्र भी बन सकते हैं जो व्यक्ति योग्य हो जाए। तो योग्यता हमें जो है वो अर्जित करनी है। जैसे कर्दम मुनि के चरित्र में हमने देखा कि उन्होंने किस प्रकार पहले भगवान की इतनी तपस्या की, भजन किया, और भगवान के प्रकट होने पर उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि हाँ मुझे आप पुत्र के रूप में चाहिए। तो इस प्रकार से वो इच्छा जिसके हृदय में हो और वैसा स्वभाव या वैसी तपस्या
ऐसा भजन जिसके पास हो तो उसके पुत्र के रूप में भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। तो यही हमें जो है प्रयास करना है कि हम साक्षात भगवान का अनुभव कर सकें। कुछ निकाल दो। पिछली पार से इसमें प्रोग्राम में मैंने डाला हुआ है तो नदिया गौदेव में दिखता है हमारी। चलो आ जाइएगा। पहले कृष्ण मोबाइल में निकाल कैमरा हो जा। तो इस गीत में कह रहे हैं, नदिया गोद्रों में नित्यानंद महाजन आतियाचे नाम हत जीवेर कारण। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप नाम का प्रचार शुरू करो। तो नित्यानंद प्रभु गोत्रम द्वीप में गए, जो कि जहाँ अभी भक्तिविनोद ठाकुर का समाधि है और उनका सुरभि कुंज है। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने नाम हट खोल दिया, यानी कि नाम की दुकान खोल दी। नाम आओ और सभी लो, प्रभु आज्ञा है भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो प्रभु की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु हर एक से यही भिक्षा मांग रहे हैं। और बीच में वो श्रद्धावान जन। तो ये जो नाम की जो उन्होंने दुकान खोली तो उसका मूल्य क्या रखा? श्रद्धावान, कि जिसके बाद श्रद्धा होगी तो वो इस नाम को ले सकता है, और कोई मूल्य नहीं है इसका, श्रद्धा ही मूल्य है। फिर प्रभु आज्ञा है भाई मांगे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षा करो, यानी कि जो कृष्ण ने सिखाया वो करो और दूसरों को भी कृष्ण भजन करने की शिक्षा दो। अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम, अपराधों से शून्य होकर कृष्ण का नाम लो। कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही प्राणधन है। कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो कृष्ण संसार यानी कि अपने संसार में कृष्ण को बीच केंद्र में ले आओ, गलत व्यवहार छोड़ो, जीवों पर दया करो, कृष्ण नाम तुम्हें बोलो, ये सर्वधर्म का सार है। नदिया गोद्रों में नित्यानंद महाजन, आतियाचे नाम हत जीवेर कारण। नदिया नित्यानंद महाजन, आदिवाचे नाम हत जीवेर कारण। नदिया गोद्रों में नित्यानंद महाजन, आतियाचे नाम हत जीवेर कारण। नदिया गोद्रों में नित्यानंद महाजन, आतियाचे नाम हत जीवेर कारण। श्रद्धावान जन हो, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन हो, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन हो, श्रद्धावान जन। नदिया गोद्रों में नित्यानंद महाजन, आतियाचे नाम हत जीवेर कारण। कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया गोद्रों में नित्यानंद महाजन, आतियाचे नाम हत जीवेर कारण। अपराध शून्य है कृष्ण नाम, अपराध शून्य है कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण भगवान, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण भगवान, कृष्ण माता कृष्ण
पिता कृष्ण भरता कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण भरता जाति अच काम तुम्हें प्यारा किया पहाड़ आरती आचे पुष्कर सत्कार करूं सारू कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार कृष्ण सत्कार करूं सारू कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म कृष्ण नाम सर्वधर्मसा जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म नहीं